इस वक्त हमारे साथ बाजपट्टी से और सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या मौजू है? चूंकि चुनाव प्रचार को महज अब चंद घंटे बच गए हैं, ऐसे में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे कर ये आखिरी दिन है। पहले अपनी 27 बाजपट्टी विधानसभा की तमाम जनता को आदाब, सलाम और प्रणाम करता हूं और उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि मैं पूरे विधानसभा में मैं जहां जहां गया अपार प्रेम मिला, उनका विश्वास मिला और जिन इलाकों में, जिन गांवों में, ये जिन मोहल्लों की जिन गलियों में जहां मैं नहीं जा सका, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, उनसे माफ़ी चाहता हूं। हमारे टीम के भी लोग कई जगह पहुंचे हैं लेकिन नहीं जा सके, लेकिन उनका प्रेम और उनका विश्वास जो उन्होंने मुझे दिलाया है, मुझे उम्मीद है कि 14 तारीख को वो मुझे विजय बनाएंगे। और आखिरी दिन जैसा आपने बताया चंद घंटे बचे हुए हैं, तो इस चंद घंटे के पहले मैं तमाम 27 बाजपट्टी जनता की विधानसभा के मैं संवाद देना चाहता हूं कि जो जितनी मेहनत हो सकती थी वो हमने किया है और जो प्रेम आपने दिया है उसको 14 तारीख तक बनाए रखें और ईवीएम के 12 नंबर बटन पे टेलीविज़न छाप पे मोहर लगा के हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? खूब उठापटक चल रही है जी। ये बहुत पुराने ज़माने से भी जब लड़ाइयाँ और जंगें होती थी तो अफवाह चलता था। अब नए ज़माने में इलेक्शन एक जंग है और इस जंग में हर दिन झूठी खबरें, अफवाहें जनता को भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आती हैं। और इस तरह की अफवाहें अगर मेरे बारे में कोई आती हैं तो वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, झूठी है। मैं जनता से अपील करता हूं इस पर ज़रा भी ध्यान न दें और जितने हमारे समर्थक वोटर हैं वो निश्चिंत होकर और दिल से 14 तारीख को 13-12 नंबर टीवी छाप पर अपना बटन दबाएं। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे खरीद नहीं सकती है। ये बात हमारे 27 बाजपट्टी विधानसभा की जनता जान ले। सर, क्या आपको बाजपट्टी की जनता क्यों वोट, इतने सारे उम्मीदवार बाजपट्टी विधानसभा से खड़े, आप ही को जनता क्यों चुने, क्या खास है आप? इसका बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि इसके पहले मैं जन स्वराज से जुड़ा हुआ था और 1 साल तक मैं 27 बाजपट्टी विधानसभा के हर गांव में जाता रहा। 1-2-4 गांव बच गए होंगे। तो उनका जो अपार प्रेम मिला और पूरे बाजपट्टी के विधानसभा के हर गांव की समस्या मुझे मालूम है, जो शायद आज किसी को नहीं मालूम है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो नहीं जानते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, उर्दू का शब्द है कि एक हाफिज़े कुरान होता है हमारे यहाँ, जो पूरे कुरान के 30 सिपारों को याद करता है। मैं बाजपट्टी का वाहिद प्रत्याशी हूँ जो हाफिज़े मैं इस बाजपट्टी का अब क्या कहते हैं, नहीं, हाफिज़े विधानसभा हूँ मैं इस बाजपट्टी का। मैं एक बार में 121 गांव की मैं गिनती बता सकता हूँ, चूँकि इस कदम ने, इस पसीने ने और हर गांव में जाके जो हमने अपना भाषण दिया, जनता पूरे बाजपट्टी की गवाह इस बात की है। आप चाहें जाके पूछ सकते हैं। लंबे समय तक आप जन स्वराज पार्टी के लिए फील्डिंग किया है, ऐसे में क्या लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है? चूँकि उस वक्त स्कूल का बस्ता छाप था, अब टेलीविज़न छाप हो गया है, ऐसे में क्या वो आपके जो सपोर्टर या वोटर हैं उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या? कन्फ्यूजन हुआ था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन लगभग हमने वो कन्फ्यूजन जाके मेहनत करके सब दूर कर दिया है। अब मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, किसी शादी में जाता हूँ तो मैं नाम बताता हूँ तो वो मुझे कहते हैं टीवी छाप। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया है। और जिनका कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है तो आज साफ साफ सुन लें, जन स्वराज से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ
और मेरा छाप टीवी छाप है जो ईवीएम के 12 नंबर पे है, और जनता हमको अब टीवी छाप से प्रेम कर रही है। बाजपट्टी में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ट्रैफिक की, और खासकर मधुबन बाजार जाने वाली जो रास्ता है उस रास्ते में, उसके लेकर आप अगर आपको जनमत मिलती है तो क्या करेंगे, किस प्रकार से उसका खात्मा कर देंगे? देखिए, हम तो चूंकि पूरा भारत अब विश्व के बहुत सारे हिस्से को देखा है, अब पटना को ही देख रहे हैं। एक पुल बना हुआ है बाजपट्टी मधुबन बाजार के लिए, हम चाहेंगे उस नदी पर एक पुल और स्टैंड बाई पुल बन जाए, उसका समस्या हल हो जाएगा। स्टैंड बाई एक और पुल बन जाए। जिस तरीके से कोई किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं कोई किसी को विरोध कर रहे हैं, कल तक कोई दूसरी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे, आज जो है वो दूसरी पार्टी का झंडा लेकर के चल रहे हैं। चलिए, आप तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं, और कल तक वो पार्टी के कैडर, वोटर और सपोर्टर और कार्यकर्ता थे। वैसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ अपने से मतलब रखता हूँ और कौन क्या कर रहा है। एक प्रत्याशी होने के नाते मेरा काम है कि तमाम जनता से अपनी बातें, क्या विकास करेंगे, क्या विजन है हमारा 27 बाजपट्टी विधानसभा का, जो आज पिछले 40 सालों में किसी नेता ने, किसी सरकार ने, किसी विधायक ने नहीं दिया, वो विजन मैं रखता हूँ। और वो विजन हमने गांव में बताया भी है लोगों को, और समस्या भी सुनी है। तो इसलिए वो कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। जिसमें AIM ओवैसी जी की पार्टी जो है उनका नानपुर और बाजपट्टी प्रखंड पे आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी खुशी की खबर है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। MIM के प्रखंड अध्यक्ष बाजपट्टी मोहम्मद जुबैर और नानपुर AIM के प्रखंड अध्यक्ष ज़ियाउद्दीन अंसारी, इन दोनों लोगों ने खुलेआम और मीडिया के सामने कल रात 11 साढ़े 11 बजे मुझे समर्थन दे दिया है, और दोनों ने अपने जितने चाहने वाले उनके हैं MIM के, उनसे कहा है कि वो हमें सपोर्ट करें, उससे बड़ी ताकत हमें मिलेगी, जैसा कि मेरा विश्वास है। इन दोनों ने सपोर्ट दिया, ये मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ। कल तक आप देश के दुश्मनों से लड़ा करते थे सीमा पे, और खासतौर से बिहार के अंदर जो जातिवाद का जाल है, उस जाल के दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है। मैं एक वाहिद कैंडिडेट हूँ, यानी अकेला। मुस्लिम होने के नाते भी 20 छठ घाटों पे मेरा निमंत्रण था, मुझे बुलाया गया था। 20 छठ घाट पे बुलाया गया था, और उसमें जो पहला छठ घाट मेरा था बाजपट्टी का, वहाँ राजू मुखिया जी खड़े थे। उन्होंने लाइव पे कहा था कि कैप्टन साहब मेरे छठ घाट पे आए, मेरे गर्व की बात है। और तब कमाल हो गया, जब मैं मझौर के छठ घाट पे गया, उन्होंने छठी मैया की मेरे लिए पूजा करवा दी। उसकी रिकॉर्डिंग का वीडियो अवेलेबल होगा, B News 24 पे भी और जगह भी है। उन्होंने छठी मैया की पूजा कराई। उस बंदे को मैं जानता तक नहीं था कि कैप्टन ज़ियाउर रहमान साहब हमारे विधायक बने और टीवी छापे जीत के आए। तो इतना प्यार, इतना प्रेम, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का निमंत्रण हमारे बाकी प्रत्याशियों किसी को मिला है, एक मुस्लिम होने के नाते भी। और हमारा शुरू से एक वसूल रहा है कि हिंदू मुस्लिम हम बिल्कुल भाई भाई हैं, एक जर्रा बराबर ही, चाहे मेरा भाई हो चाहे हमारे बाजू में बैठा भाई हो, उसे मेरे नज़दीक सब बराबर है, फर्क नहीं। ये एक बहुत बड़ा समाज का दुश्मन है जो आपने कहा, जात पात रंग भेद और धर्म, इन सब से यही हमारे दुश्मन है। मैं इसी से लड़ रहा हूँ इस बाजपट्टी विधानसभा में। क्या ऐसा नहीं है कि खरीद फरोख्त का काम चल रहा है बाजपट्टी विधानसभा में, वोटरों का वोट बांटने के लिए? कई सारे प्रत्याशी ऐसे भी सवाल खड़े कर रहे हैं जो बड़े दल से। हम खरीद फरोख्त पे विश्वास नहीं करते हैं। जब मैं जनस्वराज में भी था, आपको मालूम है, बाकी लोगों ने किया कि नहीं मालूम है, मैंने 80-80 बसों को भरवाया है और लोगों को इतनी सभाएं हुई हैं, बाजपट्टी की विशाल रैली हुई, हमने किसी को भी एक पैसा लाने के लिए नहीं दिया है। ये मेरा वसूल है। और मैं अपनी इस इलेक्शन में भी किसी को भी वोट के लिए मैं खरीदने वाला नहीं हूँ। जो प्रेम से जनता चुनेगी, हमारा विश्वास है उसी में हमारी जीत होगी। लोक आस्था का महापर्व छठ है। छठ के अंदर इतना बड़ा निमंत्रण आपको मिला,
बता रहे थे कि छठी मैया की पूजा भी कराई गई। क्या छठी मैया का आशीर्वाद बना रहेगा आपके ऊपर? जनता का आशीर्वाद चाहिए। जनता ने छठी मैया से मांगा है तो उन जनता का आशीर्वाद है और वो बना रहेगा। जिस हौसले से मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगा कि क्या हो रहा है इसको मैं जान। बाद में उसका नाम पूछा, उस बंदे का मैंने मझौड़ में नाम पूछा, आपको मैंने बताया। बी न्यूज़ 24 पे ये लाइव रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने प्यार दिया वो आशीर्वाद बना रहेगा, बना हुआ है, रहेगा और 14 तारीख को भी रहेगा। बाजपट्टी के युवाओं के लिए जो पलायन की मार झेलते हैं उनके लिए कोई रोड मैप है आपके पास? बिल्कुल रोड मैप है। हमने कहा कि रोड मैप ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि छोटे छोटे रोजगार, हमारे बिहार का बजट 2.5 लाख करोड़ के आसपास है और छोटे छोटे बजट से हमारे मुर्गी दाने का, कपिला पशु आहार टाइप का, छोटी छोटी बिस्किट की कंपनियां जो हम दूसरे स्टेट से मंगाते हैं, इतना सामान आता है। ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग जिसमें 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग समा सकते हैं, बाजपट्टी में ऐसी 20-25 जगह खुल सकती है जो हमारे इस बजट के 2.5 लाख के बजट के अंदर में काम हो जाएगा। बजट करते ही नहीं है लोग, लोगों का विचार ही नहीं है। वो बजट हो जाएगा तो बहुत बड़ा रोजगार का साधन पैदा हो जाएगा। बाजपट्टी विधानसभा में शायद आप पहले प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। हाँ, मेरा मैनिफेस्टो भी है। मैनिफेस्टो जिस दिन मैंने बाजपट्टी में अपने ऑफिस का उद्घाटन किया था उसी दिन मैंने मैनिफेस्टो जारी किया था, आज़ाद उम्मीदवार होते हुए भी। उसमें सब लिखा हुआ है। जैसे कुछ चंद शब्द हैं तो यह बता दीजिए आप। उसमें लिखा था कि हर प्रखंड में, जैसे कि यहाँ है, हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी। हॉस्पिटल की सुविधा ऐसी होगी जिसमें अल्ट्रासाउंड हो, किसी में अल्ट्रासाउंड नहीं है। उसमें हमने दिया था कि नदियों को जोड़ने का काम भी होगा, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो है वो इसमें कराएंगे। आधा बाजपट्टी सुखाड़ में रहता है, आधा पानी से डूब जाता है। इस बार भी धान की फसल सब डूब गई। तो वो प्लान मेरे दिमाग में है कि ये जो जहाँ बाढ़ है वो सुखाड़ में पानी चला है और वो रास्ते इधर आ जाएं। फिर रोजगार की हमने कहा कि इसमें कई बेनिफिट होगा, किसानों को कमर्शियल बेनिफिट। हमारे किसान पंजाब की तरफ से यहाँ दाना उगाएंगे, वो भी प्लान मेरे साथ है। मैंने अपनी डायरी रखी हुई है, हर गांव की समस्या को रखा हुआ है मैंने, उसी को मैनिफेस्टो में हमने कन्वर्ट किया है। आखिरी और अहम, जो लोग वोटरों को भरमा रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने देखा है, इस बाजपट्टी की विधानसभा की जनता ने मेरा पूरा भाषण सुना हुआ है इलाकों में। फिर मैं सोशल मीडिया के जरिए से उनके पास आया हूं और उनको विश्वास है। मेरे पास कई कॉल आते रहते हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं। आज भी मेरे दरवाजे पे कई जगह से लोग आए जिनको मैं जानता नहीं था। वो उनका विश्वास है, वो आते हैं। आप बिल्कुल भ्रमित न हो। मैं एक बार फिर बाजपट्टी के अपने जो जनता है, जो हमारे वोटर्स हैं, उनसे अपील करता हूं, उनको साफ साफ बताना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आवें, किसी से भ्रमित न हो। लोक लुभावन ये जो स्कीम दी जा रही है अभी कि हर घर में नौकरी दी जाएगी, ये बिल्कुल झूठा वादा है। अगर 2 करोड़ घर है बिहार में, जनता को भोली भाली को पता नहीं है, 2 करोड़ के देने से करीब 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का बजट बिहार का बनता है, जबकि यहाँ पे 2.5 लाख का ही करोड़ का बजट है पूरे बिहार का। ये पैसे कहाँ से आएंगे? उनसे न बचे। कोई भी योजना, कोई सरकार कोई लुभावन दे रहा है, वो सब झूठे हैं, कोई हकीकत के पटल पे नहीं है। वो एनालिसिस किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, सब फेल है, सब झूठे हैं। आखिरी बार क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम जनता से, एक तो मेरा मिलिट्री अंदाज है कि पहले तो मैं सैल्यूट करता हूं अपनी माँओं, बहनों और तमाम जनता को। ये मेरा मिलिट्री स्टाइल है, इज्जत देने के लिए। और उसके बाद सलाम करता हूं और भारतीय संस्कृति के हिसाब से मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपने तमाम जनता को कि वो आप जिस तरह से हमारा सहयोग देते रहे हैं, जिस तरह आपने हमारे भाषणों को सुना है, हमारे विजन को सुना है, हमारे प्लान को सुना है, कृपया करके 14 तारीख को बिना भ्रमित हुए, बिना आपने जो हमारे लिए मन बनाया है, आप 11 तारीख को आप 12 नंबर बटन पर ईवीएम के टीवी छाप पर अपना मोहर लगाकर और 14 तारीख को आप हमें भारी बहुमत से विजय बनावे। धन्यवाद, थैंक यू।
बिहार की जनता। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। फोन होएगा नहीं।